अभी तक मैंने आपको जो पॉलीमायसाइटिस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है उसमें मरीज़ की क्या अलामात होती हैं और ये पॉलीमायसाइटिस बीमारी है क्या। फिर ये कि इसकी एग्ज़ामिनेशन यानी मरीज़ को जब हम मुआयना करते हैं उसमें क्या हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं और फिर ये कि इसको तशख़ीस कैसे किया जाता है। तो उसके टेस्टों के मुतालिक मैंने आपको पिछली 2 वीडियोज़ में बताया। अब इसको जब मरीज़ को हम तशख़ीस कर लेते हैं फिर बारी आती है इसको ट्रीट करने की। तो ट्रीटमेंट जो है पहले तो ये है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम की ख़राबी की वजह से पैदा होती है। तो इसमें हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को ठीक करने वाली दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो इसमें जो मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है उसमें 2 तरह की दवाइयाँ शामिल हैं। एक तो वो दवाइयाँ जो पेशेंट को फ़ौरी आराम देती हैं और वो बहुत ज़रूरी भी हैं क्योंकि ये बीमारी बहुत तेज़ी से पट्ठों को डैमेज करती है और जब डैमेज करती है तो उस पट्ठों की रीजनरेशन यानी दोबारा से बनने का प्रोसेस रुक सकता है अगर हम ट्रीटमेंट में डिले कर दें। तो होता क्या है जब इन्फ्लेमेशन होती है ना कहीं पर भी यानी स्वेलिंग होती है पट्ठों के अंदर या किसी भी टिश्यू के अंदर, अगर आप उसको ट्रीट ना करें तो होता ये है कि वो जो टिश्यू है वो डैमेज होने के बाद फाइब्रोज्ड हो जाती है यानी वहाँ पर फाइब्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो पट्ठों के अंदर फाइब्रोसिस का प्रोसेस भी होता है और ज़्यादातर उसके अंदर जो नॉर्मल पट्ठे हैं वो उनको फैट्स जो हैं वो रिप्लेस कर देती है। फैट्स क्या हैं यानी चर्बी रिप्लेस कर देती है और जब वो चर्बी आ जाती है तो फिर जो पट्ठे हैं वो अपनी ताकत को दोबारा से वापस गेन नहीं कर सकते यानी 5 पावर नहीं हो पाती, फिर वो 4 3 2 पे रह जाती है अगर हम ट्रीटमेंट में डिले करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अहम चीज़ है कि जब आपको डायग्नोसिस हो जाए तो उसको फौरी ट्रीटमेंट करवानी है। तो अगर नहीं करवाएंगे तो पट्ठों के अंदर डैमेज जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको रिप्लेस करने के लिए पट्ठे वापस नहीं आते बल्कि फैट्स आ जाती हैं। अब इसको ट्रीटमेंट करने की जो एक्यूट यानी सिवियरिटी के साथ जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो स्टेरॉइड्स हैं। जो स्टेरॉइड्स है देने का इसका ख़ास तरीका है। एक तो हमें हाई डोजेजेस के अंदर देने पड़ते हैं क्योंकि ये मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है। हाई डोजेजेस के अंदर अगर आपने ओरल देने यानी मुंह के थ्रू देने, गोलियों के थ्रू देने तो वो उसकी डोज काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। 1 mg से लेकर 1.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट डेली डोज 2 डिवाइडेड डोजेस के अंदर हमें देना पड़ता है। और उसके बाद जो है कि उसको मॉनिटर करते हैं थ्रू द टेस्ट और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको भी हमें डॉक्टर्स को बार बार मरीज़ को बुला के उनको मैनेज करना पड़ता है, उनके साइड इफ़ेक्ट को हमें देखना पड़ता है। तो ये कुछ महीनों तक चलते हैं। अब ये होता है कि फिर हम इसको टेपर डाउन भी करते हैं और इसमें डेफिनेटली जैसे मैंने बता दिया कि इसको कुछ महीने लगते हैं टेपर डाउन करके हम ख़त्म भी कर देते हैं स्टेरॉइड्स को। अच्छा, अब ये होता है कि जब स्टेरॉइड्स को ख़त्म किया जाता है तो देखा ये गया कि ये बीमारी दोबारा से वापस आ सकती है। तो हमें फिर परमानेंट दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। उसमें शामिल हैं जैसे इसको हम कहते हैं स्टेरॉइड स्पेयरिंग ड्रग्स या फिर इसको हम दूसरा नाम देते हैं कि जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स भी हम कहते हैं या इम्यूनो सप्रेसेंट्स भी कहते हैं यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम को दबाने के लिए दवाएँ इस्तेमाल होती हैं। उसमें जो शामिल हैं मीथोट्रेक्सेट शामिल है, एज़ाथायोप्रिन शामिल है, माइक्रोफेनोलेट शामिल है और इसी तरह से जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें रिटक्सीमैब है वो हम देते हैं। ये एंटी CD20 एंटीबॉडीज़ हैं, इसका बहुत अच्छा रोल है। इसी तरह से ये जो कॉर्टिकोट्रोपिन है ये पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है लेकिन ये अमेरिका और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें मिल जाती है और ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है, इसका भी बहुत अच्छा रोल है। अच्छा, अब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को फ़ायदा नहीं देती तो हमारे पास जो अल्टरनेट ट्रीटमेंट है एक्टिव डिजीज़ को एड्रेस करने के लिए वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेसिकली ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है लेकिन इफ़ेक्टिव भी है। इसकी डोज भी हमें बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है और ये ट्रीटमेंट जो है कॉस्ट इसकी अगर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लाखों की ट्रीटमेंट है आजकल के दौर के अंदर। एट प्रेजेंट इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा है, लाखों में पड़ती है। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दे सकते हैं हम। तो फिर इसको मॉनिटर करते चले जाते हैं विद पेशेंट्स एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड टेस्ट। तो हम टेस्टों के अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखते हैं, पेशेंट्स के अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखते हैं। तो ये फॉलोअप्स के ऊपर होता है।
तो लास्ट में ये है कि मैं आपको ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये बीमारी चंद दिनों में नहीं बल्कि कई महीनों तक चलती है, और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी कई महीनों से कई सालों तक देनी पड़ सकती है। तो लेकिन अच्छी बात इस बीमारी की ये है कि ये अगर टाइम से इसको एड्रेस कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम।